नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि शिक्षक आंदोलन को लेकर मीडिया की जो भूमिका है, उस भूमिका को लेकर आज पूरे दिन बिहार के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रखंड से लगातार फोन आ रहे हैं कि पटना में हुआ क्या। सर, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कहीं कोई खबर ही नहीं है, क्या हुआ, कब वार्ता होगी, हमारे साथी लोग जो वहां गए वहां उनका व्यवहार क्या रहा, वहां क्या किस इश्यूज पे बातचीत हुई, सरकार में चीफ सेक्रेटरी के पास गए तो वहां क्या हुआ। सम्राट चौधरी से भी सुनी, आपके माध्यम से खबर हमें मिला कि सम्राट चौधरी से भी मुलाकात हुई, सम्राट चौधरी ने भी कुछ आश्वासन दिया है। बहुत तरीके के सवाल जवाब, कितने लोग पहुंचे थे, हर तरह के अखबारों में क्या छपा, यहां सर कुछ पता नहीं चल रहा है। सर, दिन में ही कार्यक्रम हो गया था तो एडिशन में आनी चाहिए थी, पूरे बिहार के लोग पहुंचे थे। इस तरीके के सवाल लगातार शिक्षकों के द्वारा हो रहा है। तो जरा इसको समझिए, इस व्यवस्था को समझिए कि ये व्यवस्था कैसे हमारे आपके हाथों से दूर होता चला जा रहा है। जिन सवालों को लेकर हम लोग आवाज उठाते हैं, उस आवाज को दबाने के लिए किस स्तर तक काम हो रहा है, जरा इसको समझिए। देखिए, बहुत अच्छा लग रहा था ना, विपक्ष से सवाल मीडिया करता था तो हम सबको अच्छा लगता था कि सरकार से सवाल नहीं करना है, विपक्ष से सवाल करना है, सरकार के लिए एजेंडा सेट करना है, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, लव जिहाद, उस तरीके की खबरों को प्रमुखता से दिखाना है जिससे समाज में कटुता फैला हो, समाज में विद्वेष फैला हो, समाज में एक अलग तरीके का माहौल बने। ये कोशिश हो रही थी ना, हम सब लोग आनंद ले रहे थे, नहीं बहुत सही कर रहा है, एकदम बढ़िया है। उसका क्या हुआ प्रतिफल, उसके पीछे का सोच क्या था, जरा उस पर कभी गौर करिए। ये देखिए, ये जो व्यवस्था है ना, इस व्यवस्था में ये कहीं नहीं है, इस बात को सोचिए, आप कहीं नहीं है। हमारे आपके जेन्युइन मांग, जेन्युइन इश्यूज को मीडिया उठाए, ये मीडिया की पहचान हुआ करती थी। लेकिन 2014 के बाद धीरे 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 इस पहचान को खत्म कर दिया गया। जो मीडिया हाउस इस तरीके के सवाल उठाते रहे हैं, या तो वो मीडिया हाउस बिक गए या वो मीडिया हाउस बंद हो गया। जो सवाल इंडिविजुअली पत्रकार किसी न किसी चैनल के माध्यम से उठाते रहे, उन पत्रकारों की या तो नौकरी चली गई या फिर किसी न किसी मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया। उस समय सबको अच्छा लगता था कि वो सरकार से सवाल कर रहा है, अच्छा लगता था ना। तो अब देखिए कि किस तरीके से आपके जैसे इश्यूज को लेकर भी ये चीजें दिख रही हैं। अब दिख रहे हैं ना क्या स्थिति है, क्या किस स्तर पर चीजें पहुंच गई हैं। जरा इस बात को समझिए और इसको समझिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है, आपका खबर दिखाया नहीं जाना, आपके इश्यूज का मुख्य बिंदु क्या है उस पर चर्चा नहीं करना, सिर्फ यही कि सक्षमता देना नहीं चाहते हैं, शिक्षक सक्षमता देना नहीं चाहते हैं। जो मंत्री कहना चाह रहा है वही चीज वो भी कहना चाह रहे हैं। सवाल सक्षमता का नहीं है, सवाल जो आपकी ट्रांसफर नीति है उसका भी है, सवाल सक्षमता के सहारे आपका नियत क्या है उस पर भी है, क्या आप करना चाहते हैं उस पर भी है। उस पर कोई चर्चा हो रही है मीडिया में? ये हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मीडिया को लेकर जो चीजें चली आ रही है या मीडिया के सहारे जो चीजें चलाई जा रही है वो पूरी तौर पर सरकार के अनुसार चलती है, सरकार बने रहे इसके लिए चलती है। अब बहुत मुश्किल है कि मीडिया से आप उम्मीद करिए कि आपके लिए वो खबर चलाए। इतनी बड़ी बात हुई, इतने हजारों शिक्षक यहाँ पे पहुंचे, अब क्या शिक्षक के नेता क्या डिमांड किया, शिक्षक के नेता ने अपने भाषण में क्या कहा, किन सवालों को उन्होंने खड़ा किया, कोई चर्चा है क्या? चर्चा क्या है? बीजेपी के दफ्तर में घुस गया। ये जो परीक्षा है वो परीक्षा क्यों नहीं देना चाहते हैं शिक्षक? क्या उनसे अभी किसी ने बात किया क्या? कोई बातचीत नहीं है। बस एक इश्यूज को बनाए रखना है, एक इश्यूज के सहारे चीजों को दिमाग से भटकाए रखना। अभी राम जी हैं, राम जी आए हैं, हम लोग सब लोग उसी में लगे हुए हैं। किस तरीके से हमारे एक एक राइट को सरकार ले रही है, इस पर हमारा सोच ही नहीं है। एक एक राइट, एक एक अधिकार को कैसे ले रहा है, हमसे छीन हो रहा है। हम इस देश के नागरिक हैं, किस बात का नागरिक हैं? हमारे सारे अधिकारों को चीजें
निकल रही, कोर्ट का क्या स्थिति देख ही रहे, मीडिया की क्या स्थिति है देख ही रहे। लगता है जैसे सब कुछ सरकार ही तय कर रही है। जब सब कुछ सरकार ही तय करेगी तो फिर इस हमें होने या न होने का मतलब क्या है? तो ऐसे में अगर मीडिया आपकी बातों को नहीं दिखा रहा है तो फिर इसकी वजह को समझिए कि देश किस दिशा में जा रहा है, किस सोच की तरफ बढ़ रहा है, ये समझने की जरूरत है। जरा सुन लीजिए सम्राट चौधरी क्या कहे थे, ये भी सुन लीजिए। आप लोग चाहते थे ना कि सम्राट चौधरी से क्या बातचीत हुई, क्या होने वाला है। बहुत सारे लोग, शिक्षक लोग फोन कर रहे थे, तो जरा सम्राट चौधरी की बात को आप भी सुन लीजिए। नौकरी नहीं जाना है, उसके बाद फिर आपसे बात करके जो आप कहिएगा उसी को हम बात करेंगे। तो परसों कै बजे भैया? परसों आप हमसे मिलिए 2 बजे दिन। परसों तक हाउस है भैया, मांग पत्र परसों भैया, मांग पत्र हाँ बात सामंजस्य बैठा के आपके साथ जो निर्देश खड़े हो सकते हैं वो कराएंगे। ठीक है, परसों 2 बजे दिन में।